फूल इसलिए अच्छे कि खुशबू का पैगाम देते हैं, कांटे इसलिए अच्छे कि मुझ पर जान देते हैं। यूं ही दुश्मन को कैसे खराब कह दूं यारो, वो ही तो होते हैं जो हर महफिल में मेरा नाम लेते हैं। सुप्रभात, आप सभी का दिन शुभ हो। हम लोग पिछली कक्षा में थे त्रिकोणमिति। आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा था, एक क्लास एक दिन चलाई गई थी त्रिकोणमिति के सूत्रों की केवल महत्वपूर्ण सूत्र, और दूसरे दिन त्रिकोणमिति के कुछ सवाल लगवाए गए थे जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 सवाल लगवाए जा चुके थे। आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने चल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने चल रहे हैं। आप जानते हैं जैसा कि त्रिकोणमिति बिल्कुल 8 से 9 नंबर आती है, और ये 8 से 9 नंबर आप मात्र केवल 4-5 दिन क्लास ले लें तो सही हो सकता है मामला। तो इसलिए आप बने रहिए और देखते रहिए ये पीजी के क्लास आपके लिए। हम लोग हमेशा तैयार हैं, डेट शीट आने वाली है, एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हो गए हैं, आप लोग तैयार रहिए। देखिए सवाल में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है यदि 15 काटिए बराबर 8 हो तो। ध्यान से देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति संबंधित क्वेश्चन जो है वो आपके फिजिक्स इंटर में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री में हमेशा पूछे जाते रहते हैं, तो इसलिए जानना जरूरी है। यदि 15 काटिए बराबर 8 दिया है, 15 काटिए बराबर कितना दिया है 8, तो साइन ये इंटू लगा, साइन ये इंटू सेक ये का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है साइन ये इंटू सेक ये का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देखते हैं कि 15 काटिए बराबर 8 दिया है। अच्छा, सबसे पहले आप जानते होंगे त्रिकोणमिति अनुपात आपको पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात में आपको लाल बटा का संबंधित कुछ सूत्र दे दिए गए थे, है ना। ये ट्रिक आपको याद होगी लगभग, हम आशा करते हैं कि याद होगी और याद भी रहनी चाहिए। लाल बटा कक्का और इसका उल्टा होता है अक अपान लाल। ये चीज आप पढ़ चुके होंगे ना। अब देखिए कह रहा है 15 काटिए, सवाल में दिया है कि 15 काट ए बराबर 8, कितना दिया है 8। अब 15 काटिए बराबर 8 दिया है सवाल में। आप देख रहे हैं कि 15 काटिए बराबर जब 8 दिया है तो काट का क्या होता है सूत्र, काट का। जैसे काट का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया साइन, ये हमारा क्या हो गया, 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 और ये हमारा क्या हो गया। कोई दिक्कत? आप बात किसकी कर रहे हैं, कॉट। तो कॉट के लिए क्या लग रहा है, आधार बटा लंब, यही तो लग रहा है आधार बटा लंब। यानी आपका ये तो बन रहा है भैया, ध्यान से पहले काट के लिए आधार बटा लंब होता है। अच्छा, ये नंबर है ना, और ये भी नंबर है, और ये हमारा क्या चर पद है ना। तो चर पद को इधर अचर पद की तरफ ले आइए, नंबर की तरफ ले आइए। यानी काट ए बराबर 8 बटा, भैया यहाँ के नीचे यहाँ गुणे में है तो आएगा, पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा। ये तो जानते हैं कि गुणे का पक्षांतर क्या होता है, भाग हो जाता है। तो 8 बटा क्या हो जाएगा 8 बटा 15 होगा, जो क्या है हमारा आधार भैया, यही तो होगा। काट क्या होता है हमेशा, काट क्या होता है हमेशा, काट होता है भैया आधार बटा लंब। यानी आपका हो जाएगा आधार बटा लंब। एक आकृति ऐसे बनी हुई है, ठीक है, आकृति बनी हुई है, आधार बटा लंब हो गया भैया, आधार 8 आ गया, लंब कितना 15। आधार 8 लिख दीजिए और लंब लिख दीजिए 15। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो आपको पता है आधार यही होता है, लंब यही होता है। 8 बटा 15 हो गया। अब भैया ये हमारा 8 बटा 15 हो जा रहा है। अब क्या बच रहा है आपके पास, कर्ण बचा है।
क्या बच रहा है? कर्ण। अब यहां से भैया तुम्हें 2 मिल गई, तीसरी भुजा निकालनी बाकी है। जब इस स्थिति में आप पहुंचेंगे, इस कंडीशन में पहुंचेंगे कि 2 भुजा ज्ञात है या 2 भुजा ज्ञात हो गई है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तब आप क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। वेरी गुड। क्या लगा देंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अच्छा देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय तो सबको पता होगा भैया, इसमें तो ऐसा तो कोई नहीं है जिसे पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है। किन किन लोगों को पाइथागोरस प्रमेय पता है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको यहाँ ये ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है भैया? आपको कर्ण ज्ञात करना है। भैया कर्ण ही तो ज्ञात करना है ना? तो कर्ण ज्ञात कर लीजिए। तो कर्ण ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे? कर्ण के लिए भैया कर्ण का सूत्र आपका, कर्ण क्या है हमारा? AC है ना? तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब हमारा कितना होगा? 15 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या होगा? AB यानी √8 का, यानी 8 का स्क्वायर। 15 15 200 कितना आएगा? 15 का वर्गमूल कितना होगा? 225। 15 225 और प्लस 8 64, 8 64। अब भैया 15 225 और 8 64, ये आपका AC स्क्वायर है ना? 225 प्लस 64 जोड़ दीजिए, 5 4 9 6 2 8 और 2 289, यानी AC स्क्वायर बराबर आ गया 289। अच्छा AC स्क्वायर कह रहा है, अब खाली AC का मान देखना है। AC स्क्वायर, अरे आप लोग भैया उतारेंगे बाद में, ठीक है? पहले समझ लीजिए, छापना वाला काम बाद में रखिएगा, समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो स्टॉप कर दीजिए और छाप को आराम से जितना हो सके उतना छापो। देख लीजिए AC स्क्वायर बराबर 289। देखिए 289 है भैया, 289 को रूट लगा दीजिए और रूट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 289 रूट 289 और रूट 289 हो गया। देखो AC बराबर यानी 289। अच्छा 289 रूट में मतलब वर्ग, रूट मतलब वर्ग। अब इसका वर्ग कर दीजिए। अब ये वर्ग तो है भैया, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? तो 289 का वर्गमूल क्या आएगा? 17। 17 17 289, 17 17 289, रूट हट जाएगा 17 आ गया, यानी आपके AC का मान कितना आ गया? 17। अब इसमें कुछ नहीं करना है, समझ लीजिए डन हो गया मामला। अच्छा इतना आप लोग तो समझे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना समझाया गया इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आगे आप देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है मतलब जैसे कि 15 काटिए बराबर 8 होगा तो साइन ये इंटू सेक ये का मान ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं किसका मान ज्ञात करने की बात कर रहा है? पहले साइन ये फिर इंटू सेक ये की बात कर रहा है। तो साइन ये इंटू सेक ए की बात कर रहा है, यानी कोण ए ही पूछ रहा है हर तरफ से, ठीक है? इस तरीके से सवाल आपको लगाया जा चुका है। जैसे साइन ए की बात करेंगे तो साइन की तरफ बात करेंगे और ये की बात कर रहा है तो हम ये कोण पर खड़े हैं, और साइन की बात कर रहा है तो लंब बटा कर्ण पर चल रहे हैं। तो साइन ये के लिए लंब बटा कर्ण क्या होगा? तो लंब हमारा क्या होगा? यही होगा और कर्ण यही होगा ना? तो कितना हो जाएगा? ये 15 बटा, है ना? अरे भैया इस कोण पर रहेंगे तो ये आधार ही तो रहेगा, लंब यही तो रहेगा, और आधार हमारा क्या हो, कर्ण हमारा यही तो रहेगा। कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 15 बटा, यही तो है लाल बटा कक्का में ना, तो 15 हमारा लंब हो गया और कर्ण हमारा कितना है? 17। कोई दिक्कत? अच्छा इंटू लगा, सेक ये की बात कर रहा है, यानी सेक ये मतलब इसी पर हम रहेंगे, लेकिन उस सेक ये की बात कर रहा है तो सेक भैया ये होगा कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण भैया कितना है? कर्ण हमारा 17 तो है, कर्ण कितना है? 17 बटा कितना हो जाएगा? आधार कितना है?
कर्ण बटा आधार, तो 17/8 हो जाएगा। 17/8 हो जा रहा है ये। उसके बाद में हम अब इसको, यहाँ हमारा AC बराबर 17 आ गया था, ठीक है। और ये सवाल हमारा पूछ रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन इंटू सेक नहीं पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए का मान अलग ज्ञात करना, सेक ए का मान अलग ज्ञात करना, बस हो गया, आंख मूंदिए हो गया। साइन ए बराबर, अच्छा साइन ए बराबर क्या होता है, सूत्र आप देखते हैं। साइन ए बराबर आ रहा है क्लियर, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है पूरा पीछे तक स्पष्ट। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोई दिक्कत होगी लंब बटा कर्ण में तो बताइएगा। होता है ना, लंब बटा कर्ण ही तो होता है, कोई समस्या तो नहीं है। लंब बटा कर्ण, अच्छा लंब देखिए कितना है, लंब का मान कितना दिया है, लंब हमारे, अच्छा जब साइन ये इसी पर रहेंगे भैया तो आधार तो यही रहेगा, कर्ण तो चेंज नहीं हो सकता, कभी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो बड़ी है, वो कर्ण ही रहेगा। लंब उसके लिए यही तो होगा भैया, इस कोण पर खड़े हैं तो लंब वही तो होगा। तो लंब क्या हमारा 15 और 15 बटा कर्ण की बात कर लीजिए, कर्ण हमारा कितना होगा 17, कर्ण क्या होगा 17। तो ये तो हमारा आंसर आ गया 1 का भैया। सेकंड आंसर हमारा क्या कह रहा है, सेक ए। क्या कह रहा है, सेक ए। सेक ए बराबर, सेक ए बराबर क्या होता है भैया, सेक ए। अच्छा यहाँ ये सेक कह रहा है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, और कर्ण बटा आधार यानी कर्ण का मान भैया 17 दिया है, नहीं दिया है, ये सेक ए इसी पर चल रहा है तो कर्ण तो चेंज नहीं होगा, 17 ही होगा। और आधार की बात कर रहा है, आधार भी ये हो गया हमारा, है ना, तो 17/8 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया भैया। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लगाने चल रहे हैं अगला प्रश्न नंबर 5, ठीक है। मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि सच्चे मन की जरूरत होती है। आप जब किसी की मदद करना चाहें तो धन की जरूरत नहीं है बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत है, सच्चे मन की जरूरत है। आप जानते हैं कि हम लोगों को जब किसी का मदद करना होता है तब धन पर विशेष ध्यान से मदद नहीं कर सकते हैं। धन से हो सकता है इंसान ना ले या कुछ भी करे, लेकिन जब आपका मन सच्चा रहेगा तो वो लेगा भी और हर प्रकार से मदद भी संभव होगी। इसी तरीके से हम आपकी मदद के लिए ATG के क्लास हमेशा आपके लिए तत्पर है। आप बने रहिए हमारे क्लास में और आप भी मन से, हम भी आप पूरा सवाल चीर चीर के लगाते हैं और मेहनत से सीना चीर के पढ़ाते हैं। आप भी इसी तरीके से हमारी मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा और बने रहेंगे आप हमारे क्लासेस में। इसी तरह हर रोज अच्छी वीडियो देखने के लिए, अच्छा ज्ञान देने के लिए, कुछ ना कुछ नया सीख लेने के लिए। हम त्रिकोणमिति में सवाल नंबर 5 चल रहे हैं लेकर के, चलिए 4 चले। अब 5 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का सवाल नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12। भैया एक बार हमारे बात को ध्यान से पढ़िए, मैं जानता हूँ आप लोग जैसे अपना देखो तो इसे जान गए, हाँ कि पिछले सवाल में सब जान गए, है ना। अब लोग आप जानते हैं, आप लोग लग गए हैं अपने अपने में लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने अपने में लगे हो अच्छी बात है, लेकिन एक बार मेरा ध्यान से समझ लीजिए, ये सुन लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं, हमारी भी बातें ध्यान से सुन लीजिए। आप जान लीजिए एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना जरूरी होता है, ठीक है। उसी तरीके से जब आपको अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना, जब जो सुनेगा वही कुछ बोल पाएगा, है ना। तो वैसे आप भी तभी लिख पाएंगे, तभी जान पाएंगे जब एक अच्छे तरीके से सुनेंगे। आप हमेशा एक अच्छे तरीके से सुनो, जब भी कोई काम करने बैठो तो अच्छे से वीडियो लगा कर देखने लगो, है ना। देख रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, कुछ तो दिमाग में जा ही रहा है ना, तो वो चीज आपको अच्छा ऐसा क्या करने से, मान लिया कुछ भी आप नहीं सीखे, केवल सुन रहे हैं वीडियो, ठीक है, केवल आवाज सुने, तो आप एक चीज तो होगा ही कि जब आप लेकर के सही से पढ़ने बैठेंगे और पढ़ने बैठेंगे तो वो शब्द जो वहां बता रहा है वो आपके लिए नया नहीं होगा। क्या नहीं होगा, नया। वो शब्द आपको क्या लगेगा, नया नहीं बल्कि पुराना, जाना पहचाना रिश्तेदार लगेगा, है ना। इसलिए आप इसे बने रहिए सवाल में अंत तक के। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो, यदि क्या हो, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो, अब सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्लिक कीजिए। अन्य सभी हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है।
चलिए देखते हैं हम क्या कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में देखते हैं क्या कर रहा है, किसकी बात किया है, सेक थीटा। हम देख रहे हैं मिनट, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12। अच्छा एक मिनट हमारी बातों को ध्यान से सुन लीजिए, 13/12 दिया है ना, 13/12 का मतलब क्या होगा, जैसे 13, अब आप जानते हैं सेक का है, अच्छा इतने से तो कुछ नहीं लग सकता, जब आप नियम जानते होंगे तभी होगा। सेक थीटा 13/12 है भैया। सेक किसमें होता है, लाल बटे कक्का का सूत्र, त्रिकोणमितीय अनुपात याद है अच्छा से ना, त्रिकोणमितीय अनुपात सब नहीं पता तो लाल बटा कक्का तो पता है। अच्छा पहला लाल बटा कक्का यानी पहला साइन कास टेन काट सेक, सेक की तो बात कर रहे, सेक, सेक हमेशा साइन का उल्टा होगा है ना, या फिर वैसे मान लीजिए कि अक बटा लाल कह रहा है यानी सेक की बात कर रहा है तो कर्ण बटा आधार की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कर्ण बटा आधार की बात कर रहा है। अच्छा सेक हमारा कर्ण बटा आधार की बात कर रहा है तो यहाँ लिख दीजिए तुरंत कर्ण बटा आधार, यहाँ क्या हो जाएगा k/a है ना, a के बढ़ाएंगे आपको k/a, चलिए k/a। अब देखिए k/a ये हो गया, कर्ण बटा आधार हो गया। अच्छा कर्ण का मान हमें पता हो गया कि 13 है और आधार का मान 12 है, कर्ण का मान कितना है 13, ये देखिए यही हमारा कर्ण है ना, इसका मान कितना निकल रहा है 13 और आधार का मान कितना निकल रहा है 12, आधार का मान कितना निकल रहा है 12। अब तुम्हें ज्ञात क्या करना है, लंब। अच्छा अब लंब ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, वेरी गुड, यही तो अभी तक किए थे ना, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है कि अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा है ना, पहला सवाल समझ में आया तो दूसरा भी आ गया होगा, आशा है कि समझ में आए भी। और इस तरीके से यहाँ ना समझ में आए, जब बोर्ड एग्जाम में आए और वहां भी पूरा का पूरा लग जाए तब बात समझ लीजिए कि समझ में आया, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया। और समझ में आने से फायदा भी नहीं है, समझ में आने का फायदा तभी होगा जब पूरा पूरा ये लग जाए, जब तक पूरा पूरा नहीं लग रहा है तब तक समझ में आने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए देखते हैं, अब पूरा पूरा आएगा कैसे समझ में, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कितना कह रहा है, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान हमारे निकालना है, लंब का मान दिया नहीं तो ध्यान कर लीजिए, जब लंब का मान नहीं दिया है तो लंब को आप क्या करेंगे, पक्षांतर, लंब को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लीजिए। तो लंब को पक्षांतर करेंगे तो लंब स्क्वायर बराबर, अच्छा लंब को यहीं रहने दीजिए, फ्रिज कर दीजिए, ठीक है। आधार को इधर ले आ रही है, आधार को ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही तो बन रहा है ना। अब कर्ण का मान कितना दिया हुआ, ध्यान से देखो, जल्दी बोलो, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 13 है, कर्ण का मान कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जल्दी करिए, 13 13 169, 12 बनैया बहुत सही। अरे आप लोग बस पेपर वर्क दे दी है, झर्रा नंबर आई भर्रा। अब देख लीजिए लंब का पहले तो दूरी भैया बता दीजिए, लंब क्या है, बीसी बिंदु क्या है हमारी, लंब होगी, बीसी बिंदु हमारी क्या है, लंब, बीसी स्क्वायर भैया, बीसी स्क्वायर हमारा क्या होगा, लंब होगा भैया। बीसी स्क्वायर लंब है, 169 में से 44 घटा देंगे, 9 में से 4 गई, 5 आ रहा है, 6 में से 4 गई, 2 आ रहा है, यानी आपका 25 हो गया, बीसी स्क्वायर 25 हो गया। तो बीसी आपका कितना हो जाएगा 25, ये रूट में भी कर सकते हैं आप, इसे किस में कर दीजिए, रूट में, तो यहाँ हम कर दे रहे हैं बीसी रूट 25, यानी बन जाएगा आपका बीसी बराबर 5, बीसी बराबर 5, बीसी आपका कितना बन रहा है 5, यानी लंब आपका कितना आ गया 5। यहाँ आने से 5 कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है आपको, बीसी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। चलिए भैया बीसी आपका आ गया है 5, बीसी कितना आ गया आपका 5। अब बीसी 5 है तो बीसी के आधार पर सवाल लगा दीजिए, यानी लंब आपका कितना निकल आया है 5। अच्छा अब क्या कह रहा है,
एक मिनट ध्यान से सुन लीजिए आराम से, पहले इतना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ध्यान से सुन लीजिए। एक मिनट एकदम बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से पेन रख के पेन रख दीजिए, लिखवा देंगे पूरा, अभी मत करिए, फटफटाइए मत। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सबको निकालना है। भैया त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कितने कितने हैं? कितने होंगे? 6। इसको छोड़ 5 6 कुल टोटल कितने हैं? टोटल की बात कर रहे हैं ना? हाँ तो टोटल कितने हैं? 6। अच्छा इसको छोड़ के 5 कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही, इसको छोड़ के 5, लेकिन तो कुल टोटल कितने हैं? 6। अच्छा अन्य सभी की बात कर रहा है, अच्छा अन्य सभी की बात कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, लाल बटे कक्के वाले में चल दीजिए, है ना, वो इससे लगा फिट है। तो आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, बिल्कुल आंख मूंद करके। तो सबसे पहले ऐसे ज्ञात करिए, सबसे पहले ऐसे कैसे ज्ञात करेंगे? आप लिख दीजिए साइन, भैया साइन ये है ना, कास ये, टैन ये, साइन कास टैन, सेक ये, भैया थीटा की तो बात कर रहा है ना। अब आप थीटा यहां से लिख दीजिए, साइन थीटा ये करेंगे तो हो सकता है चेंज भी हो जाए, है ना, तो इसलिए थीटा लिख दीजिए। सेक थीटा तो हो ही चुका है हमारा, सेक यही है, क्या होगा? साइन का टैन काट, क्या होगा? काट थीटा, सेक नहीं कॉसेक थीटा, क्या होगा? कॉसेक थीटा, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा साइन थीटा का क्या होता है? अभी ये देखिए साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण का मान रख दीजिए भैया, लंब कितना है अभी बताइए, देखिए लंब कितना है? 5 आया है, कर्ण कितना है? 13। भैया आ गया आंसर ना, कर्ण यही तो। अच्छा अब देखिए कास थीटा, कास का मान कितना होता है? आधार बटा कर्ण, यही तो दिया है, साइन के बाद कास, आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना होता है? कास थीटा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है हमारा? 12, कितना है? 12, कर्ण कितना है हमारा? 13। भैया टैन क्या क्या होता है? टैन का हमारे होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, लंब कितना है हमारा? लंब देख के बताइए ना, 5 है, आधार कितना है हमारे? 12, आधार कितना है? 12। काट भैया काट, काट ये आ गया आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये आधार कितना है देख लीजिए, आधार कितना है? 12 और लंब कितना है हमारा? 5। भैया उसके बाद आप देखिए कॉसेक कितना होगा? सेक तो दे रहा नहीं, सेक हो ही चुका है, कर्ण बटा लंब कितना होगा? कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है हमारा? 13 कितना है? कर्ण हमारा 13 है और लंब कितना है? 5। ये हमारे सारे आंसर आ गए भैया। कोई दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा, कोई समस्या होगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार इसे पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ध्यान से समझिएगा। फिर हम अगला सवाल लेकर के मिल रहे हैं अगली वीडियो में, अगले क्लास में।